बाकी लोगों को समझ में आ गया होगा टाटोमेरिज्म। बच्चों एक बात और जरा ध्यान दीजिएगा, कीटो इनाल के अलावा दूसरे सिस्टम भी टाटोमर शो करते हैं। एक बार जरा हम लिख दें बस, जैसे यह है नाइट्रोसो, कंडीशन वही है, ठीक। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये देखिए ये सब सिस्टम कम पूछे गए हैं, लेकिन अब टाटोमेरिज्म है। ये बच्चों का ध्यान दीजिए, ऑक्साइन, तो नाइट्रोसो और ऑक्साइन आपस में टाटोमर, ठीक। दूसरा इसको एमिलीन कहते हैं, अनस्टेबल होता है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ऑलमोस्ट 100% ही होता है। नाइट्राइल, एक बार देखो तुम्हारे नाइट्रो पूछा गया, ये और एग्जाम्पल लिख दीजिए, अदर सिस्टम। ज़्यादातर समय 1-3 पोजीशन से हाइड्रोजन और पाई इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। और बच्चा ये एग्जाम्पल देखो, एम्स में पूछा था, ये एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें 1-2 सिस्टम में चेंज होता है। SCN एंड HNC आर टाटोमर्स, याद रखिए। उसके बाद बच्चों यूरिया देखो तुम्हारे यहाँ ये पूछा यूरिया, यूरिया बिल्स ऑफ टाटोमर। और हमने याद करो, हमने एक एग्जाम्पल यूरिया मिल्स और टाटोमेरिज्म, और हमने देखो एक एग्जाम्पल दिया, ये तो नीट में पहले पूछा गया। डाईयूराइट, इसके तुम लोग बनाओ, इसके इनाम फॉर्म बनाओ। ये नीट में जब सब्जेक्टिव पेपर आता है, इसके रेजोनेटिंग फार्म और इनाल फार्म दोनों पूछे गए। तो दो वाली बच्चा पहले का छूट गया है, कोई बात नहीं, निराश ना हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे। अभी तो ज्योमेट्रिकल शुरू करने जा रहा है, स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शुरू करें। और ऑप्टिकल के वीडियो पढ़े हुए, उनको एक दर्जन बनवा दी, हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं उन लेक्चर, और हम फिर पढ़ाएंगे, उनको ज़्यादा समझ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की म्यूजिक हम ही ने दिया है दोनों में, तो तुमको समझ में आएगा। जितने क्वेश्चन टाटोमेरिज्म के काफ़ी तो लगवा दिए थे, उनको तैयार करिएगा। टेस्ट में तुमको डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इस संडे को तुम लोगों का टेस्ट है क्या? तो ज्योमेट्रिकल अभी आज पढ़ाएंगे, 2-3 लेक्चर हो जाएंगे, तो
ज्योमेट्रिकल भी रखेंगे, ज्योमेट्रिकल तक पूछेंगे। 20 क्वेश्चन या 15 ही रखेंगे। आईपीएससी ने माथा होता है 15 क्वेश्चन आईपीएससी ने। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बेटा वीडियो में नहीं है, और वो इसलिए वीडियो में नहीं डालते हैं कि उसको सब लोग देखेंगे फिर पढ़ाएंगे, वो वीडियो में नहीं देंगे, उसको भी हम पढ़ा देंगे किसी को। और इसके बनाओ तुम लोग, याद रखना यूरिया कई बार तुम्हारे यहाँ नीट में ही पूछा गया है, यूरिया विल शो टॉटोमेरिज्म। और इसका तो तुम्हारे नीट में पूछा गया है सब्जेक्टिव में, बना लोगे? ये देखो यहाँ है, ये है सारे कीटोन सिस्टम प्लाटो बने, और देखो एरोमेटिक बन जा रहा है। एरोमेटिक बन जा रहा है। ये देखिए एरोमेटिक, ठीक है ना? लिख तो डालो इसको, लिखिए। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कॉपी से चाहे नोट कर लेना, अपने साथियों से भी थोड़ा बहुत जो है इंटरेक्ट होकर सीख लीजिए, अल्टीमेटली सीखना है। या फिर किसी दिन लेक्चर लेंगे एक्स्ट्रा। ये बेटा ध्यान रखिएगा, SCM में 1-2 सिस्टम से एक्सचेंज होता है, नॉर्मली 1-3 है, देखो 1-2-3, लेकिन 1-2-1-4 भी है। ये दूसरे टाटोमेरिक ग्रुप है। देखो नाइट्रो और स्यूडो नाइट्रॉन पूछा गया है, आपस में टाटोमर को। हाँ और क्या लिखा है हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ लिखा है, टाटोमर ही है। उनसे क्या पूछ रहे हो, हमसे पूछो, हम पुराने जेलर हैं, हमसे पूछो। ये नए कलाकार उनसे क्या पूछ रहे हैं? 1-2 यही ऐसा सिस्टम होता है जो टाइम ऐसे क्या है 1-3 सिस्टम से बेटा 1-4 भी होता है, और 1-6 तक हम तुमको बना सकते हैं। टाटोमेरिज्म का जनरल डेफिनेशन क्या है? दो कंपाउंड आपस में इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, और पाई इलेक्ट्रॉन और अल्फा हाइड्रोजन नॉर्मली का आपस में एक्सचेंज होता है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये तो एग्जाम्पल तुमको कराया है ना, देखो यहाँ तो देखो 1 2 3 4 5, ये हाइड्रोजन टाटोमर है, तो 1-5 नहीं है। देखिए, और ये तो फिनॉल में बदल जाता है, ये तो IIT पूछा गया क्यूनोन है। देखिए 100% इनॉल फॉर्म में रहता है, कीटो फॉर्म 0% नेग्लिजिबल। ये तो बढ़ा चुके हैं लोग। 1-5 सिस्टम से एक्सचेंज हो रहा है।
याद रखना, इट विल शो टाटोमेरिज्म। और सब पूरी कहानी बता चुके हैं तुमको, बार बार क्या रिपीट करना कि अगर sp2 में अगर अल्फा पोर्शन पे sp2 हाइड्रोजन है, अल्फा बीटा, तो गामा पोर्शन पे अगर sp3 हाइड्रोजन है तो वो टाटोमेरिज्म में भाग लेगा, बताया है हमने। और ये 100% इनलाइज होगा ड्यू टू एरोमेटिसिटी। इनाल फॉर्म इज हाईली स्टेबल। ठीक बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, टाटोमेरिज्म भी इंपॉर्टेंट था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल कंप्लीट होता है। कंपाउंड लिखिए, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। ब्रैकेट में लिख देना सेम आईयूपीएसी नेम। but different their configuration, but different their configuration, different their configuration के ब्रैकेट में लिख लीजिए पोजीशन ऑफ ग्रुप्स आर एटम, पोजीशन ऑफ ग्रुप्स आर एटम अटैच टू द कार्बन, भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन ही मेन, अटैच टू द कार्बन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, अटैच टू द कार्बन इन स्पेस, बस इतना लिख दीजिए, स्पेस तो 3D होता ही। पोजीशन ऑफ ग्रुप्स आर एटम अटैच टू द कार्बन इन स्पेस, यहाँ ग्रुप नहीं चेंज होंगे, ग्रुप की पोजीशन स्पेस में बदलेगी। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। आर नेम्ड एज स्टीरियोआइसोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स आर नेम्ड एज स्टीरियोआइसोमर्स या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स भी कहा जाएगा। ठीक, स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन, बच्चों काफ़ी बच्चे कन्फर्मेशनल आइसोमर भी लिख देते हैं 3 पार्ट, नहीं उसको आइसोमर नहीं कहते, रॉन्ग नेम है। आइसोमर बेटा सेपरेटेड, आइसोमर रूम टेम्परेचर पे अलग किए जा सकते हैं तब आइसोमर कहते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमर रॉन्ग नेम, करेक्ट नेम है कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स रूम टेम्परेचर पे अलग नहीं होते, रूम टेम्परेचर क्या 0 डिग्री पे अलग नहीं होते, -10 पे भी अलग नहीं होते, समझे? इसलिए उनको आइसोमर नहीं कहा जाता। लिखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज 2 टाइप, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। भाई दोनों इम्पोर्टेंट है ना। ज्योमेट्रिकल का तो पहली बार वीडियो पढ़ा, लेकिन ऑप्टिकल के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो आप लोग पहले ऑप्टिकल तो पूरा पढ़े लो उससे।
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जिनको पढ़ना हो, परसों नया बैच मॉर्निंग में हमारा जो भी क्लास होगा फोन करके पूछ लेना। दूसरा या तीसरा क्लास होगा, परसों शायद दूसरा क्लास होगा, उसी में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पढ़ाएंगे। आ जाओ तुम लोग धारावाहिक में, ठीक। उसी के बाद उसमें टाटोमेरिज्म भी पढ़ाएंगे, तो उसमें मिल जाएगा मॉर्निंग में M2 बैच, ठीक। दूसरा क्लास होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। देखो, इन फॉलोइंग केसेस मॉलिक्यूल will show geometrical isomerism. In following cases, molecule will show geometrical isomerism. Case number 1. पहला केस, there should be presence of at least one C double bond C, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे लिखो C double bond C, but both the double bonded carbon must have different grouping. बच्चों, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, तो देख लीजिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्कीन के लिए क्रूशल है, लेकिन ये कंडीशंस जो डिफरेंट ग्रुप इधर हो आपस में सेम ना हो, इधर भी आपस में सेम ना हो, पर ऐसा हो सकता है कि जो डिफरेंट सेट इधर हो वही इधर, पर आपस में अलग अलग, ठीक। अब जो इधर डिफरेंट सेट है वो इधर नहीं है, ठीक है, लेकिन आपस में सेम ना हो। किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे ग्रुप आपस में सेम ना हो, जल्दी लिखो। मतलब 3 तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये देखिए कॉम्बिनेशन लिखी है, डबल बॉन्डेड कार्बन के ग्रुप अलग अलग है। दूसरा केस बहुत सारे होते हैं, और जो हमारे कोर्स में उनको हम पहले लिखें। तीन केस है एल्कीन। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो पॉसिबल इन ऑक्साइन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो प्रेजेंट इन ऑक्साइन, but oxymino-carbon geometrical isomerism is also present in oxide, but oxymino-carbon must have different grouping. Oxymino-carbon must have different grouping. ये देखिए, C डबल बॉन्ड NOH बॉन्ड को ऑक्साइन कर, इसमें भी क्या दूसरा ग्रुप डोंट केयर समझ लीजिए। ये दोनों ग्रुप आपस में अलग होने चाहिए, इधर तो अलग होगा ही, ठीक। तीसरा केस है, देखो, this isomerism is also present in cycloalkane. This isomerism is also
present in cycloalkane. But any two carbon in the ring must have different grouping. दो से ज्यादा भी हो सकते हैं तो आइसोमर की संख्या बढ़ेगी, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट। एनी टू कार्बन इन द रिंग मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुपिंग, कम से कम दो कार्बन ऐसे हो जिनमें आपस में ग्रुपिंग अलग अलग है। ठीक, ये देखिए कोई भी दो कार्बन, जरूरी 1 2 1 3 भी हो सकते, 1 4 भी हो सकते, लिखा नहीं। एनी टू कार्बन साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है इन कंडीशन में कोई भी दो कार्बन रिंग में आपस में अलग ग्रुप रखते हैं। In case of azoalkane, geometrical isomerism is present. In case of azoalkane, geometrical isomerism is present. दूसरा बेटा लोन पेयर लिखा नहीं जाता, लोन पेयर तो आप जानते हैं, समझे। और भी केसेस हैं पर कोर्स में इतने तो हैं, बाकी फिर रीजन जब आप जान जाओगे तो हर जगह लिख दोगे। इसमें भी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बाईसाइक्लोएल्केन यहाँ पे ये देखिए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस बॉन्ड के अलावा दोनों अलग अलग, इसको सिस कर ट्रांस, इसके अलावा बाईसाइक्लोएल्केन में जंक्शन वाले बॉन्ड में क्वेश्चन लिखो, 2-4 क्वेश्चन लगाओ जरा। इसको कहीं नोट कर लेना, तुम लोग कहीं गाइड में सवाल पाओगे तो हमारे मुंह में लगा दो सर ये तो आपने लिखवाए। अभी रीजन बताएंगे हम, रीजन से समझ जाओगे, ठीक है। एम्स वगैरह में कभी कभार पूछ लिया करते, देखो लेकिन पहले तो आप नीट के क्वेश्चन लगाओ। कुछ आप दी फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कुछ आप दी फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। 2 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, जल्दी से लिखो भाई। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 ब्यूटीन,
टाइम लगेगा आंसर बताने? अंकुर बच्चा, हाँ ऐसे बताओ, नालायक अंकुर कब बताओगे आंसर? ये हाई स्कूल के सवाल बोलेगा या अंकुर? तुमको खाली एल्कीन देखना और डबल बॉन्डेड कार्बन पे ग्रुप चेक करने हैं। आप कौन सा बच्चा? थर्ड एंड फोर्थ। बोलो 2 एंड 4, सेकंड एंड फोर्थ। नालायक मूर्खों बताओगे? स्ट्रक्चर बना के ही आंसर दो, भले आसान कठिन उसमें नहीं बना भाई। जो कंडीशन हमने पढ़ाई उसको उन्हें लगाना है। और हाइड्रोजन भी भरा करो उसमें, हाइड्रोजन भी ना भरे तो कैसे करते? देख रहे हो इस आसान सवाल में नालायक आधे लोग सो रहे हैं। अपने दैनिक दशा इसी बैच में है वो लोग, तो क्या घंटे भर लगाओ भाई? इधर आसान सवाल लगाओ तो घंटे भर लगाओगे। तुम्हें एल्कीन बनाना है, वन ब्यूटीन है तो वन ब्यूटीन लिखने में तुमको कितनी देर लग जाएगी? ये देखो हो गया वन ब्यूटीन। और डबल बॉन्डेड कार्बन पे फोकस करो तुम पहले। डबल, अब देखो अब यहाँ तो दोनों सेम हो गए, छोड़ दीजिए, पूरा मत बनाइए। जब डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप सेम हो गए कैसे शो करेगा ये? डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, समझे? एक तरफ तो सेम आ रहा है, ठीक? अब तुम बताओ 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन में भाई डबल बॉन्ड यहाँ बना तो जरा ग्रुप वगैरह भर दीजिए। देखो ये 2 ब्यूटीन बनाए हो नहीं? तो अब आप देखो पहले तुमको फोकस डबल बॉन्ड पे करना है। तो देखो इस कार्बन पे एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ हाइड्रोजन, डिफरेंट है ये, इधर भी डिफरेंट है, समझे? ये शो करेगा तो ब्यूटीन विल शो। अगला बताओ 2,3 डाइमिथाइल। अच्छा इसको मिथाइल कर दे। देखो जब नालायकों मिथाइल कर दोगे ये दोनों सेम नहीं हो जाएंगे? ये नहीं शो करेगा 2,3 डाइमिथाइल। नाराज होगा क्या? तो इसी बना दी, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, अलग बना देते हैं। हमारी पीड़ा से तुमको क्या मतलब? ये देखिए दोनों सेम नहीं होंगे, सेम नहीं होने चाहिए। बोथ द डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुपिंग, ये नहीं शो करेगा। अगला बताओ 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, बताओ बच्चों डिफरेंट डिफरेंट है या नहीं? ये शो करेगा। और लिखो, चलो और क्वेश्चन देते हैं, अभी तुम लोग आंसर ही नहीं बता पा रहे। देखो which of the following will show geometrical isomerism? सॉल्यूशन ढंग से लिख लेना, मतलब ये कि तुम्हारा तो कम से कम अगर ये क्वेश्चन आवे इस तरह का आवे मिलता जुलता आवे तो रिप्रोड्यूस कर सको करेक्ट आंसर। देखो पहला ऑप्शन 1,1 डाइफिनाइल 1 प्रोटीन, 1,1 डाइफिनाइल 1 प्रोटीन। दूसरा 3,3 डाइफिनाइल 1 प्रोटीन। देखो नीट में पूछा गया था 3,3 डाइफिनाइल 1 प्रोटीन।
2,3-diphenyl 1-propene, 2,3-diphenyl 1-propene, 1-phenyl 1-propene, only 4, बोलो only 4, second, third 4 दो बच्चों ने केवल आंसर दिया, बताइए। अरे आंसर तो दो कम से कम, पहले तो आप आंसर तक पहुंचो, गलत सही का डिसीजन पता है। तो बच्चा पहले है ये तो सब गलत हो जाएगा सबका। ये आसान सवाल गलत होंगे तो बड़ी गलत बात है। हाँ कौन सा थर्ड एंड फोर्थ, ओनली थर्ड एंड फोर्थ, ओनली थर्ड क्या है 2 3 पूरा स्ट्रक्चर की क्या नहीं बनाया ना। और जिन लोगों ने पूरा केवल पोस्टमार्टम किया उनका वही लोग थर्ड बोल रहे हैं ना। हम माइक आइक फेंक देंगे और हम सीधा गर्दन पकड़ लेंगे आगे। अरे इस आसान सवालों में जब ये हालत है तो नीट में बड़े सवाल क्यों पूछे रहे भाई? तुम लोग अपना लेवल खुद ही सेट कर लेते हो। अरे प्रोटीन में बच्चों 3 कार्बन है, पूरा भरो, कभी कर दो कि थर्ड बोल दिया था तुमने, पूरा स्ट्रक्चर लिखा करो। इतना बुलंद फिनाइल बनाए हो तो इसमें हाइड्रोजन भी तो भरोगे, और डबल बॉन्ड में तुमको फोकस करना। देखिए बाकी लोग स्ट्रक्चर ही नहीं बना पा रहे, ये हालात हैं। जब सब में फिनाइल है बच्चों, सब में फिनाइल, सब में प्रोटीन, पहले प्रोटीन तो बना ही तो सब में, ग्रुप भरेंगे हम, सब में देखो प्रोटीन। अभी तक हाइड्रोजन तक नहीं पहुंचे हो ना, यही तो गलत बात है ना। अब देखो पहला क्या है 1,1 डाइफिनाइल है तो पीएच लिख दो, फिनाइल है तो उतना बड़ा फिनाइल लिखने के मतलब नहीं है, पीएच लिख दो। और तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे हमको फोकस करना है, ये दोनों सेम हो गए, नहीं सो करें। दूसरा 3,3 डाइफिनाइल 1 प्रोटीन, अब जब हाइड्रोजन भरोगे ना देखो तो इधर दोनों हाइड्रोजन सेम नहीं हो जाएंगे, नहीं शो करेगा। 2,3 डाइफिनाइल, देखिए भाई हाइड्रोजन भी भरो तो ये कैसे शो करेगा, दोनों हाइड्रोजन तो सेम है। तो ये खाली कार्बन केवल हड्डियां लिख रहे हो, उससे क्या मतलब? हमें तो ग्रुप चेक करना है, तो ग्रुप तो पूरे लिखने चाहिए थे, पूरे लिखो। अगला है 1 फिनाइल 1 प्रोटीन, ये शो करेगा। देखिए दोनों अलग अलग हैं, इधर भी दोनों अलग अलग हैं, हमें तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे अलग अलग होना चाहिए, समझे? अभी चारों तुमने नहीं बनाया है, ये 1 फिनाइल कहाँ बनाया है? ये तो यूपीएससी नेम नहीं है, चौथा क्या बनाए हो तुम? ये 1 फिनाइल है पूरा, ये 1 फिनाइल है, ये आईयूपीएससी है, ये एनयूपीएससी है, नहीं यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएससी नहीं। ऐसे लिखोगे आईयूपीएससी तो तुम्हारे सिलेक्शन के कौन से सवाल रखे जाएं? देखो विचार दिए तो पूरा भाई गिरावट का मंजर है तुम्हारा पास। विचार की फॉलोइंग फिल्ड्स ऑफ ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन,
ये देखो एम्स में पूछा गया है। लिखा बताओ तुम लोग बताओ बताओ अच्छा तब तो बढ़िया है। अंकुर ये हमसे दूसरे लेक्चर वाले मुंह में काफी ना बोल देगा नहीं ये सब फिर से बताओ अभी अभी तो पूछ लो कोई नहीं। हाँ ये बताओ तो आंसर तो है भाई क्वेश्चन तो ऐसा तो नहीं होगा कि आंसर तो आंसर है इसमें नहीं आंसर है नेगेटिव क्वेश्चन तो दिए जाते हैं आंसर ही ना हो। नालायक तुमको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देखना है तो दोनों कार्बन पे डिफरेंट होगी चेक करो। तो पूरा क्लास थर्ड बता रहा है तुमको थर्ड नहीं लग रहा है पूरा क्लास थर्ड बोल रहा है तुमको थर्ड नहीं लग रहा है तो दोनों कार्बन को तुम ऐसे देख के बताओ। एक दूरबीन ले लो लेंस तुमको इसमें लेंस से देखना है कि तुमको खाली दो ग्रुप छांट लेने और उस तरफ ग्रुप अलग अलग है इधर देखो खाली। अरे ये बच्चा ज्वाइंट कर रही है इससे क्या फर्क पड़ता है हमें दोनों तरफ के ग्रुप देखने हैं। और तीसरी कंडीशन साइक्लोएल्केन है साइक्लोएल्केन में दो ग्रुप होने चाहिए वो तो हमने बनाया ही नहीं। जैसे ये है चलिए ऐसे देखो इधर डिफरेंट है अब हम इधर देखें CH2 CH2 CH इधर भी CH2 CH2 CH तो देखो ये वाला एंड और ये वाला एंड बराबर नहीं है बराबर है तो मूर्खानंद ये CH2 और यहाँ तो CH है ये कैसे बराबर है मतलब CH2 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 ये CH2 तो दोनों तरफ से बराबर CH2 CH CH2 अलग हो गया कि नहीं अलग हुआ तो ये शो करेगा। और तुमको क्या देखना है एक दर्जन लिखते हैं देखो हाल खींचेंगे बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं दूसरा टेस्ट में हमको ऐसे ही एग्जाम्पल रखते हैं तीसरा चौथा चार ही लिखे लिखते बहुत चार में बताओ कौन कौन शो करना है कौन कौन नहीं शो करना है।
नहीं दिख रहा है? यहाँ से दिख रहा है? हाँ बोलिए। शो कर रहे हैं, पहला और चौथा नहीं शो कर रहा है? अच्छा, सारे शो कर रहे हैं, पहला हो शो कर रहे हैं? हाँ बोलो, पहला चौथा नहीं शो कर रहा है? पक्का? और जनता की राय हम जरा ले लें। अरे बच्चा कोई आंसर बताओगे? तुमने तो मौन धारण कर लिया है, कोई बताओ तो। सेकंड शो करेगा? ओनली सेकंड, थर्ड भी, चौथा पहला एक सोच लो, और तो बिल्कुल नहीं करेगा ना। बोलिए, ये कंडक्टर की तरह कापी ऐसे लपेट के चले आना, ये कोचिंग करना कोई बड़ी बात हो? हाँ, दूसरा नहीं कर रहा है, दूसरा करेगा और हाँ बोलो बेटा, 1 3 सेकंड थर्ड। जानते हो तुम आधे घंटे सब लोग सो रहे हो, किसी ने सीखा ही नहीं, ये समझ लीजिए। आधे घंटे सब लोग सुना, बोलो बेटा, सारे सो कर रहे हैं मूर्खों। केवल एक बच्चे ने आंसर दिया, नहीं तो हम तो इसकी बैच की उपाधि देने वाले थे। तुम सब लोग नारकोटिक्स वगैरह तो नहीं ले लेते तो बाहर से, ठीक है ना? हाँ, भांग की गोली तो मिलती रहती है, हमें तो समझे नहीं आता तुम। अब तुमको 4 केस है, अभी तो हमने 4 बताया, अब तो 10 बताने वाले थे। IIT में हम 10 केस बताते हैं, और तुम्हारे कोर्स के हमने बताए। ये बताओ, अगर मान लिया जैसे यही है, तो बेटा ये शो करेगा भाई, डबल बॉन्ड पहले देखो भाई, स्टील ज्योमेट्रिकल सेंटर एक से ज्यादा है, ठीक है, अच्छी बात है। पहले इसको देखो, इधर H है, इधर Br है, एक तरफ तो डिफरेंट है, इधर बच्चों Cl CH3 है, और इधर Cl Cl है। ये वाला एंड और ये वाला एंड सेम माना जाएगा या डिफरेंट माना जाएगा? डिफरेंट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? तो डबल बॉन्ड के अलाउंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, तो थर्ड को शो कर रहा है। इसको बता दें, बताओ जरा, पहले डबल बॉन्ड देखो। अरे एक से ज्यादा हम ऑक्साइड भी लगा सकते थे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? अब आप देखो यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल दोनों सेम, तो डबल बॉन्ड के अलाउंग नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन अभी ना देखो, ये भी तो है, साइक्लोएल्केन में 2 कार्बन ऐसे हैं जिनमें ग्रुपिंग डिफरेंट है, तो ये है स्टीरियो ज्योमेट्रिकल सेंटर या स्टीरियो सेंटर। ड्यू टू साइक्लोएल्केन इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये शो करेगा। साइक्लोएल्केन में 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिनमें ग्रुपिंग डिफरेंट हो। कहाँ हो? होश में आओ, समझे? तुमको तो हमने 4 हम ऑक्साइड नहीं बना सकते थे। अरे नायको, हम ऑक्साइड नहीं, हम यहाँ ऑक्साइड लिख सकते हैं। तो अब एक तरफ तो ठीक है ऑक्साइड है, इस तरफ दोनों सेम है, नहीं शो करे। लेकिन हम यहाँ मिथाइल लगा दें, तो इधर का एंड और इधर का एंड अलग अलग नहीं हो गए, तो फिर ये शो करेगा, समझे? और अगर हम एक और मिथाइल लगा दें, अब देखो, अब ऑक्साइड के दोनों हिस्से बराबर हो गए, तो ऑक्साइड नहीं शो करेगा, पर साइक्लोएल्केन तो शो करेगा, समझे भाई? 2 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं, 3 डिफरेंट है, 4 है, हम तो 1 दर्जन लिखेंगे अभी लास्ट में, जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरा पढ़ा देंगे ना, तो हम 1 दर्जन लिखेंगे, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बढ़ेंगे। आप बताओ, ये जो एग्जाम्पल है, अगर हम जब तक ये लिख रहे हैं नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये दोनों एक से सेम है,
अब आप देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा क्या हो जाएगा, अलग अलग। अब देखो जरा, इसको साफ कर दे, ठीक, इसको भी अभी लिख लेना एग्जाम पे, इसमें बढ़ा देना, ये सब एग्जाम्पल इसमें बढ़ा देना। देखो जरा, अगर हम इधर CL लगा दें और इधर भी CL लगा दें, तो किसके अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी बताइए? हैं? तो ऑक्साइन के अलोंग नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों हिस्से सेम हो गए। लेकिन इसके अलोंग तो होगी। साइक्लोएल्केन में तो दो कार्बन ऐसे हैं जिनमें, अरे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन थोड़ा तुमको लिखा जाएगा, हाइड्रोजन तो खुद देखोगे ना, HCl अलग, H और Cl अलग अलग, तो इसके अलोंग तो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, इसको छोड़ करके कि भाई ये नहीं शो करेगा, नाइदर अलोंग डबल बॉन्ड मतलब ऑक्साइड नॉर अलोंग साइक्लोएल्केन। It will show geometrical isomerism due to oxide. It will not show geometrical isomerism due to oxide, but due to cycloalkane it will show geometrical isomerism. तो ओवरऑल तो geometrical isomerism शो करेगा। आप समझ में आया ये? यहाँ it will not show GI due to double bond, but it will show GI due to cycloalkane. यहाँ देखो जरा पहले वाले केस में ये दोनों हिस्सा डबल बॉन्ड के अलोंग सेम है, कैन नॉट शो GI अलोंग डबल बॉन्ड, बट विल शो GI अलोंग साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन के अलोंग GI होगा। समझ में आया? इसको देखो, यहाँ बेटा डबल बॉन्ड के अलोंग भी GI है, क्योंकि इधर तो डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है, और साइक्लोएल्केन के अलोंग भी GI है। जब आगे नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर निकलवाएंगे तो 2 स्टीरियो सेंटर, 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर, समझे? तो नंबर ऑफ आइसोमर पूछेंगे आगे का। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ बेटा इसके अलोंग तो है क्योंकि ये इनसे डिफरेंट है, पर इसके अलोंग नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम है। Cycloalkane will show geometrical isomerism when 2 carbon in the ring have 2 different grouping. समझे? कुछ और पूछना है इसमें? यहाँ कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर माने जाएंगे? 1। यहाँ कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर माने जाएंगे? 2। यहाँ कितने माने जाएंगे? यहाँ कितने माने जाएंगे? 1। समझे? यहाँ 0, यहाँ 1। अब देखो यहाँ काइलस स्टीरियो सेंटर, यहाँ काइलस सेंटर हम चेक करेंगे तो फिर और पेचीदा होगा। यहाँ 1, यहाँ इसके अलोंग है, यहाँ इसके अलोंग नहीं है पर इसके अलोंग है। समझे? पूरा नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे पास बल्कि ऑक्साइन, साइक्लोएल्केन, अभी हम साइक्लोएल्केन नहीं बता रहे, उसका भी हिसाब करेंगे आगे। बेटा अभी पूरा बता दें, डबल बॉन्ड अगर रिंग में है, इधर देखो बेटा, 7 कार्बन तक, 7 मेंबर रिंग तक डबल बॉन्ड के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, क्योंकि रिंग का इस तरह से फ्यूजन होता है कि ट्रांसफार पॉसिबल नहीं 7 मेंबर तक। लेकिन 7 मेंबर के आगे जब बढ़ोगे तो बेटा साइक्लोएल्केन, ये डबल अभी आगे लिखवा देंगे, अभी थोड़ा जल्दी है। अब यहाँ है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस, और सिस ज्यादा वो स्टेबिलिटी में हम तुमको बताएं, सिस ज्यादा स्टेबल। 12 के बाद, 12 या 12 के बाद ट्रांस ज्यादा स्टेबल। समझे?
ये सब धीरे धीरे तुमको बताएंगे। अब आप अगर इसमें कहीं हम डबल बॉन्ड लगा दें तो तुमसे पूछा जाए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमोर्फिज्म शो करेगा या नहीं, तो पहले रिंग गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 या 8 के ऊपर डबल बॉन्ड शो करेगा। 8 या 8 के ऊपर, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब 7 के ऊपर ही ऊपर। अब देखो 8 या 8 के ऊपर का है, इसका क्या मतलब? और फिर आगे हम लिखवा भी देंगे, हम लिखवा देंगे जैसे तुम गलत बोलोगे तो तुम्हारा पेज वाई लिखवाएंगे, उसमें कैंडल लगा देंगे, उसमें हम माचिस लाएंगे और उसकी भस्म तैयार करेंगे, तो एक टीका लगा देंगे, टीका नीचे लिख देंगे GI। अरे क्लियर आगे लिखवा देंगे। अभी मतलब अभी तुम लोग सवाल पूछ रहे तो अभी एमुल में किसी बच्चे ने पूछ लिया, इसलिए हम बता दें कि तुमको पीड़ा से गुजरो, उसके पहले हम तुमको ओरल तो बता दें, फिर आगे ये स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह प्रॉपर जगह पे पढ़ाते हैं। तो एक अभी हमारा फोकस है एल्कीन और आल्काइन, थोड़ा बहुत साइक्लोइड, ये ध्यान रखो। ये जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन बताएंगे तो बताएंगे, उसमें लिखवा देंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड होती है, तो वहाँ पे लिखवाएंगे, या स्टीरियोकेमिस्ट्री के एंड में हम ये लिखवा देंगे। अब जैसे ये पूछा जाए कौन सा डबल सिस है या ट्रांस, ये देखो ये ट्रांस, लेकिन यहाँ लिखा हो तो ये देखो ये सिस है, तो खुद पहचान लो। लेकिन 8 कार्बन से साइक्लोएल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्फिज्म शो करते हैं। 8 के पहले सारे डबल बॉन्ड सिस फॉर्म में होते हैं, जब दूसरा फॉर्म बनता ही नहीं तो फिर आइसोमर्फिज्म बात है, समझे? इसलिए साइक्लोएल्कीन अप टू 7 डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्फिज्म along double bond, but more than 7 along double bond cycloalkene will show, but cis form is more stable. But after 11 member trans form is more stable. जैसे 8 मेंबर रिंग थी ये शो करेगा, पर बेटा इसका ट्रांस कम स्टेबल है, क्योंकि 8 मेंबर रिंग में ट्रांस फ्यूजन नहीं हो पाता आसानी से, 7 तक बिल्कुल नहीं। ठीक, ये हम आगे लिखवा देंगे। अभी आप इतना करें, अभी ये जैसे आएगी ये शो करेगा नहीं, तो अगर ये सेविंग मेंबर तक होता तो नहीं शो, लेकिन 7 से ऊपर है तो इट विल शो ज्योमेट्रिकल, और ये पर्टिकुलर जो लिखा हुआ है ट्रांस। ठीक, ये तो कंडीशन चेक कर लोगे, बताइए कंडीशन तो चेक कर लोगे। अभी जो 4 केसेस तुमको बताए गए हैं उसमें चेक कर लोगे। अब आप देखिए इनके कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे कैसे, तो पहले एल्कीन में बताते हैं। ABC आप ध्यान दीजिए, नारायको अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है, ए सेम साइड, बी और बी सेम साइड, इसको सिस कहें, और सिमिलर ग्रुप अगर अपोजिट साइड में इसको ट्रांस कहें। ठीक, तो सिस ट्रांस 2 आइसोमर। अगर एक ग्रुप भी कॉमन है तो सिस ट्रांस लिखने में हमको कोई दिक्कत नहीं, हम इसी कॉमन ग्रुप से ओरिएंटेशन या कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। यहाँ देखो सेम ग्रुप सेम साइड, सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो ट्रांस, फिर इसको लिखने में हमको कुछ नहीं चलता, आसान है ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना, लिख लीजिए। तीसरे ग्रुप में भी बताएंगे, सिस ट्रांस तो लिख लोगे। लिख रहा हो, बहुत कठिन है क्या, तो लिखो जल्दी से। लिख रहा हो फटाक से।
कम से कम 2 केस में तो लिख सकते हो ना आसानी से। फर्स्ट केस लिख दो, फर्स्ट केस, इसको लिख दो सेकंड केस, और थर्ड वाला भी आगे बताए। इसके चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो थर्ड वाले में ABC डबल बॉन्ड CDE में सिस्टांस नहीं लिखा होगा, उसमें EZ लिखते हैं। ये सब तबीयत से चाहिए, पढ़ा लो कम करो, आसान कंटेंट है ये। अभी 2021 में इस तरह से उन्होंने 15 IIT एडवांस में 15 मॉलिक्यूल लिखे, फिर पूछा कि इसमें कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सिंगल इंटीजर में दे दी। तब ये कोई कठिन तो नहीं होगा, कंडीशन वो वही 4 ही रखते हैं इंटरमीडिएट, तो मिक्स करके दे देंगे। एक आध बार उन्होंने इसमें देखो, if the similar groups are atom, if the similar groups are atom are present in the same site, similar groups are atom are present in same site, if similar groups are atom are present in the same site to the C double bond C, similar groups are atom are present in the same site to the C double bond C, then configuration is called as cis. Configuration is called as cis. If similar groups are atom, if similar groups are atom are present in, similar groups are atom are present in opposite side to the C double bond C, then configuration is called as trans. And it is called as cis-trans isomerism. It is called as cis-trans isomerism. तुम लोग बच्चों साथ लो तो तुम्हारे केमिस्ट्री में से सब 2-4 महीने में पूरा कर देंगे, इसके बाद दोबारा पढ़ा दें, समझे? थोड़ा खर्चा पढ़ के आओ जब ढंग से। और तुम लोग जब एक बार पढ़ चुके हो तो अगर मान लिया किसी भी सर ने पढ़ाया हो काफ़ी तो रिवाइज कराओ उसको, केमिस्ट्री थोड़ा बदल जाएगी, तो थोड़ा जल्दी हो जाए। फिर हम तुमको जो मेन चीज़ें हैं उनको अच्छे से लिखो, जरा इलेबोरेट कर दें तो थोड़ा जल्दी होगा। तभी फायदा है, तुमको रिपीट करने का फायदा तभी तो है कि भाई तुम उन बच्चों से तो आगे रहो, ठीक है? लिखो, राइट दी cis and trans structure in following molecule, cis and trans structure in following molecule. लिखो 2-butene, 2-butene, पहला लिखो 2-butene, दूसरा लिखो 3-phenyl 1-propenoic acid, 3-phenyl 1-propenoic acid, 3-phenyl 1-propenoic acid। लिखो जल्दी से, एक हम रेड पेन ले आओ, एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। 3-phenyl जल्दी बनाओ, बढ़िया रहती है। पहला दिन में तो क्या करता है, माला वाला पहला में पहला
दिन है तो बढ़िया रजिस्टर पहले दिन तो पूरे दोस्त बेटा पहले दिन हम सीख ले रहे जो रिसर्च करते रहे तो हमारे दिमाग में था कि किसी को नोबेल प्राइज मिलेगा, हमारे दिमाग में एक फीलिंग आ रही ठीक पहले तो पूरे जोश में हो। सेकंड कार्बन पे नहीं लगाओगे, अब क्या सी डबल पे इन लगा जल्दी करो, एक इंपॉर्टेंट बात बतानी तब लेक्चर का एंड करेंगे। लिखिए असिस्टेंस, एक ही कॉपी में लिखो, तुम इधर उधर भटकते रहते हो। एक तगड़ी कॉपी बनाओ, उसी में सब लिखो। तुम बेटा अगर कोई क्वेश्चन गलत सॉल्व कर रहे हो वो भी तुमको दिखे 10 दिन बाद कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, समझे? तुमको ये कॉपी कोई बेचनी तो है नहीं कि नहीं है सर ऑर्गेनिक बढ़िया पढ़ा रहे, कल को चौराहे पे बेच देंगे कॉपी जब हम डॉक्टर बनेंगे। तो इसलिए हाँ बस, अब उसके बाद बना दो सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना। इसी में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना के बस खींच दो। इधर देखो, अरे भाई जब डबल बॉन्ड के अलोंगी तो है, ऐसे बना दिया फटाफट से। अब 2 ब्यूटीन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये देखिए ये अब सिमिलर ग्रुप एक तरफ है तो ये 6 हो गया। अरे तुमको तो खाली बॉन्ड फॉर्म बना देना चाहिए, ये ट्रांस हो गया। बना लिया। ये 3 फिनाइल, तो 3 पे फिनाइल है। अरे बेंजीन बनाओ चाहे पीएच लिख दो, उसमें क्या है? ये देखो ये 6 हो गया। ये सिनामिक एसिड है बच्चों, कॉमन नेम में लिख लो, ये तो 6 सिनामिक एसिड है। यही तो है। अब इसमें एक ही ग्रुप तो कॉमन है H, उसी को अपोजिट कर दो। ये क्या हो गया? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, जरा लिख बताइए। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C3H5Cl। ये बच्चों बना लिया, तुम दोनों लोगों ने बनाया इसको।
सिस्टांस लिखिए, सिनामिक एसिड लिख देना। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C3H5Cl, ऑप्शन लिख देते हैं। C3H5Cl में कितने आइसोमर बनेंगे, ये ऑप्शन है भाई। लगाओ जल्दी से, हरी आप। चार, बोलो प्रोफेसर, तुम आज आंसर नहीं बता रहे हो भाई, आज कोई आंसर नहीं बताएगा। ये तो ठान के आया करोगे यार, जितने सवाल पूछेंगे सर सब बताएंगे। ये तुम कर लो बेटा तो ये आधी समस्या दूर हो जाए। क्लासरूम में यार तुम्हारा दिमाग तो बहुत अच्छा, कहाँ गड़बड़ कर देते हो। अभी एक तरफ बताओ, वहाँ रिंग बनाए हुए बाकी रिंग बनने का क्या मतलब है? नहीं, रिंग बनाने का मतलब डीबी कितना हो, तो बाकी का तो बनने है। यही तो कमी है तुम्हारी, तो सबको सही कर दो तुम्हारा दिमाग में, और तुम सिस्टमेटिक काम नहीं। नहीं तुम बताओ DB1 है तो क्या क्या होगा? नालायक का मन तो हो रहा है ना, तुमको रेजिडेंसी पे ले जाके कम से कम 10 कोड़े मारे ऐतिहासिक जगह पे, हाँ नहीं, या राणा प्रताप की मूर्ति के नीचे ले जाए, ठीक है? यही तो गड़बड़ करते तुम। और सुनो इधर, तुम जब DB1 है तो साइक्लोएल्केन भी बनेगा, एल्केन, तो ऐसे पेज डिवाइड तुम भूल गए लोग आते हैं, सब पता ही नहीं है ना। इसीलिए तुम पहुंचने पर पहुंचना चाहिए तुम तक ऐसा। अब तुम किसी में हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हो, किसी पूछ रहे इधर देखो। हाँ, कितना आंसर आया बच्चों? कोई आंसर ही नहीं बताएगा। क्वेश्चन का सलूशन करने का सबसे बढ़िया है आंसर ही न दो, वो सबसे बढ़िया है। पहले बताओ C3H5Cl, भाई जो लोग बाद में उन लोग DB नहीं निकाल सकते, लेकिन जो लोग पढ़ चुके हैं तो DB कितना है इसमें? 1। आपस में पूछ लीजिए बेटा, कॉपी में लिख के 1 तो ऐसे पेज डिवाइड कर दो, एक तरफ एल्कीन एक तरफ साइक्लोएल्केन, ये है, समझे? ये काम करो तुम, आधा अधूरा जो है काम करते हो, आप पढ़ते हैं। तो अब आप बताओ एल्कीन, यहाँ तो 3 ही कार्बन है, 3 कार्बन बना दो पहले। एक डबल बॉन्ड हमको लगाना है नाले को, तो चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, लगा दिया। अब Cl तुम कहाँ, हाइड्रोजन तो, अब Cl तुम लगाओ तो Cl कहाँ कहाँ लगा सकते हो? इधर देखो, मूरक Cl यहाँ भी लगा सकते हो, 1 क्लोरो 1 प्रोपीन यहाँ भी लगा सकते हो, 1 क्लोरो 2 प्रोपीन यहाँ भी लगा सकते हो, 1 क्लोरो 3 प्रोपीन, ठीक। अब उसके बाद मान लिया तुमने यहाँ लगाया, तो अब हाइड्रोजन भी बढ़ते चलो। अब Cl यहाँ लगा दो, इतना जल्दी तो नेता भी पार्टी नहीं बदलते जितना भी तुम अंतर बदल जाओ। यहाँ भी लगा दो, पहले Fi फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिर Pi पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फिर Ci 3 कार्बन में Ci होती ही नहीं,
फिर SI स्टीरियो आइसोमरेज, स्टीरियो में पहले GI ज्योमेट्रिकल, फिर ऑप्टिकल, समझे? ये भाई अब पॉसिबिलिटी खत्म हो गई इसमें। अब जरा एक रिंग का बना दो साइक्लोइड के, तो कुछ ये नहीं बन रहा होगा, है ना? ये बना लिया था, वो DB निकालना पड़ेगा। DB जब बनाया इसका मतलब एक रिंग होगी या एक पाई बॉन्ड। अब देखिए, अब जितने में एल्कीन बना है सब में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करो। इसमें किसमें है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? मूर्खा गिराजो, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें है? हाँ, तो ये 2 में बदल जाएगा, सिस ट्रांस। तो इसको 2 में गिनना है, 2 ये हो गए, एक इसमें है नहीं, एक इसमें भी नहीं, एक कायरल सेंटर है नहीं, इसमें GI होगी नहीं। कितने हो गए बताइए? 4 तो नागरिकों इसी में है, एक ही है, 5। हमको घंटे पर लगा तुम्हारे इस क्लास में बताने में, समझे? C3H5Cl में 5, समझ गया? पहले तुमको क्या निकालना चाहिए? CB1 आया तो तेज ऐसे आधा डिवाइड कर दो, एक तरफ एल्कीन एक तरफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में एक ही पॉसिबिलिटी है, एल्कीन में बेटा क्लोरीन वेरिएबल है तो सब जगह क्लोरीन लगा दिया। जब सारे स्ट्रक्चर बन गए तो चूंकि हमसे नंबर ऑफ आइसोमर कहे गए, हमसे स्ट्रक्चर तो पूछे नहीं गए, तो एक बार एल्कीन जहाँ बना रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में डबल बॉन्ड के अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो चेक करोगे, समझे? चलिए अभी प्रैक्टिस करिए। अभी और क्वेश्चन के तो आगे बरसात होने वाली है ना, अभी हम लोग बढ़ा दें। 5 टोटल 5 आंसर होगा इसमें। अब जरा 5 मिनट तुम लोग जरा ध्यान से बेटा, जैसे टाटोमेरिज्म में मैंने तुमको बताया कि टाटोमेरिज्म की डिस्कवरी इथाइल एसीटोएसीटेट से स्टार्ट, उसी तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी फर्स्ट टाइम इस मॉलिक्यूल से स्टार्ट। लिख लीजिएगा, फर्स्ट नॉन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। फर्स्ट नॉन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम था, सिस फॉर्म को मैलेइक एसिड कहते थे और ट्रांस फॉर्म को फ्यूमेरिक एसिड। बोथ आर अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों जरा 1 मिनट, बस 1 मिनट हमारे डिस्कशन में आइए। ये प्लांट में पाए जाते थे दोनों, और जब इसको हीट किया गया, देखिए इसमें डिहाइड्रेशन हो रहा था और एक सॉलिड पाया गया, दैट इज कॉल्ड एज मैलेइक एनहाइड्राइड, हाई मेल्टिंग सॉलिड। मतलब इसमें फ्यूजन हो रहा था,
लेकिन जब बच्चों इसको हीट किया गया तो वाटर निकल ही नहीं रहा था, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया गया तो इसमें डिकार्बोक्सिलेशन हो गया और एथिलीन गैस बनी। देख लीजिए, दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, दोनों में स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो इनको एक तो नहीं कहा जा सकता। ठीक, इनको हीट करने पर एक में हाई मेल्टिंग सॉलिड 232-40 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, और एक में गैस हाई टेम्परेचर पे। ठीक, अब देखो जरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, जब बच्चों इसका हाइड्रोजनेशन किया, दोनों को हाइड्रोजनेट कर दिया, इसको भी हाइड्रोजनेट किया, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन हट जाएगा, पाई बॉन्ड हट जाएगा। और सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में पाया गया। और जब इनको हीट किया गया, देखिए वेरी सरप्राइजिंग, देखो सब लोग अभी लिखने में लगे रहो, तुम देखो यही पूरा पैसेज जो हम पढ़ाते, यही आईआईटी पूरा पैसेज, क्योंकि ये हिस्टोरिकल पार्ट है ना, हम तुमको बता रहा हूं। जब इन दोनों को हीट किया गया, they will give the same product and anhydride, इसको सक्सिनिक एनहाइड्रेट कहते हैं। एनीवे दोनों में डिहाइड्रेशन हो रहा था। अब बच्चों बताओ, तुम सब लोगों के सामने ये पॉइंट है, जब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है तब तो दोनों में सेम प्रोडक्ट पाए गए, और सेम पाए गए तो ये दोनों फिर क्या है बताइए, सेम। लेकिन जब डबल बॉन्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था तो दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग पाए गए, तो क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? लेकिन जब तुम डबल बॉन्ड हटा दीजिए तो ये दोनों सेम हो गए, क्योंकि दे विल गिव द सेम एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग। तो अगर तुमसे कहा जाए कि रिजल्ट ड्रा करिए, यहाँ पे जब दोनों COOH है, यहाँ तो बेटा फ्यूजन हो रहा है, पर यहाँ फ्यूजन नहीं हो रहा है। It means double bond is playing its important role, and the important role is, आप देखो डबल बॉन्ड में स्ट्रेन होने के कारण यहाँ पर फ्यूजन पॉसिबल है, because both the COOH group in same side. But in this case, both the COOH are in opposite side, and such fusion is not possible. तो ना देखो फिर यहाँ कैसे फ्यूजन हो रहा है? Because there is a single bond. In single bond there is no strain. Single bond is more relaxed, more free, oriented via free rotation, oriented itself in such a way that both the COOH will become in same side and undergoes intramolecular dehydration. समझे? But in double bond there is a strain due to pi bond formation. इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर भटको नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज द रीजन। In double bond there is a hindered rotation. This molecule cannot oriented in such a way that both the COOH group become in same side, because there is a hindered rotation. High energy barrier in both these form, and for water dehydration both the COOH group comes in same side. Geometrical favorable होने चाहिए। अगर दोनों COOH सेम साइड होंगे तभी वाटर का डिहाइड्रेशन होगा। यहाँ सेम साइड में नहीं है, बट वाया ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड
molecule oriented itself in such a way that both the COOH group comes in the same site and undergoes intramolecular dehydration. As a result, or if there is a double bond, such rotation is not possible, such free rotation is not possible, and here geometry will become different, and therefore they are geometrical isomers. ऐसी रिएक्शंस जो अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री के कारण हो रही हैं, लाइक दिस, दे आर कॉल्ड एज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन. Here stereochemistry are different, and this difference is due to hindered rotation about double bond. Here stereochemistry are same because there is a free rotation. तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं. And molecule oriented itself via free rotation, that both the COOH will become in same side. लेकिन यहाँ same side नहीं हो सकते because there is a hindered rotation. Molecule is incapable to rotate itself, that both the COOH will become in same side, and therefore no dehydration will take place. So only one reason for geometrical isomerism is hindered rotation about any bond. केवल डबल बॉन्ड ही नहीं, जहाँ जहाँ hindered rotation होगा, under suitable condition, molecule display geometrical isomerism. Cycloalkane, there is a hindered rotation because there is a strain. आप तुमको पढ़ाएंगे भी confirmation में, and therefore under suitable condition, molecule will show two geometrical isomers. समझे? लेकिन यहाँ hindered rotation नहीं है. Alkane will not show geometrical isomerism. Alkyne में rotation ही stop हो जाएगा. High hindrance, no rotation is there. Therefore alkyne doesn't show geometrical isomerism. आप समझे? डायरेक्ट इनका हीटिंग कर रहे हो तो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों COOH सेम साइड में. ड्यू टू इट्स डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएक्शंस हीटिंग इफेक्ट विल बिकम डिफरेंट एंड मेनी अदर. हम आपको एल्केन में ब्रोमिनेशन पढ़ाएंगे. इसका ब्रोमिनेशन करोगे रेसिमिक पिक्चर मिलेगा. हर साल आइटम पूछा जा रहा है इसका. इसका ब्रोमिनेशन करोगे तो मीजो मिलेगा. So due to this specific geometry, but double bond is finished. There is no different orientation because due to free rotation, they are, both these bonds are highly interconvertible, rapid interconvertible, and both these structure are same. But these are not same. They are geometrical isomers. They will be stereoisomers. समझे? So only one reason for geometrical isomerism is hindered rotation about any bond. ऐसे केवल 4 नहीं है, 50 केसेस जहाँ जहाँ geometrical isomerism पॉसिबल है. ठीक है? जहाँ जहाँ hindered rotation होगा. बेटा ऑक्साइड ये तो हमने इमीन में भी हो सकती है. अभी इनके आइसोमर आसानी से सेपरेट नहीं होते, नहीं तो और समस्या होती. एजो कंपाउंड, इमीन, इमिडीन, जहाँ जहाँ हिंडर्ड रोटेशन होगा. बाइसाइक्लो, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेन है हिंडर्ड बिकॉज इट दिस बॉन्ड सफर्स टू रिंग हिंडर्ड रोटेशन. समझे? तो ओनली वन रीजन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज hindered rotation, restricted rotation, and in double bond there is a restricted rotation. As a result, under suitable conditions, grouping different. नहीं तो रोटेशन से अब चारों सेम होंगे तो ये सब सेम होंगे तो क्या होगा? रोटेशन से तो वही मिलेगा. मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड 280 300 डिग्री पे मैलिक फ्यूमेरिक में बदल जाता है. क्यों? जब टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे तो एनर्जी बैरियर कम होता जाएगा. इन दोनों में जो एटलीस्ट 100 किलो जूल का अंतर होता है तो हाई टेम्परेचर पे भी ये बॉन्ड ब्रेक होता है. जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्या होगा? फ्री रोटेशन. और रोटेशन होके दोनों COOH अरेंज होके अपोजिट होगा
फिर बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड, तो सिस ट्रांस में बदल जाता है एंड वाइस वर्सा ट्रांस सिस। ये भी तुम्हारे यहाँ पूछा गया नीट में बहुत बोले कि सिस ट्रांस में कब बदलता है, 4 स्टेटमेंट दे दिए। बिना डबल बॉन्ड ब्रेक हुए सिस कभी ट्रांस में नहीं बदले। तो एट हाई टेम्परेचर double bond will be broken, converted into single bond. There is a free rotation. Arrange themselves that both the C double bonds will become in opposite side. Then further double bond will fall, converted into trans, or vice versa. समझे? रूम टेम्परेचर पे सिस और ट्रांस स्टेबल होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी बिलोंग करते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रीजन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ओनली वन रीजन, हिंडर्ड रोटेशन अबाउट एनी बॉन्ड। अब नॉर्मली हम लोग जो केस देखते हैं उसमें डबल बॉन्ड है, साइक्लोइल्केन है, ऑक्साइम है, एक्सेट्रा। ठीक, लिख लीजिए, ये अपना लिख लेना। देखो ये सेम हो गया क्योंकि दोनों एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, जबकि यहाँ भी लग रहा है कि सी डबल अलग अलग साइड पे है, पर बेटा यहाँ फ्री रोटेशन। समझे? तो लिख लेना only one reason for geometrical isomerism is hindered rotation about any bond. Only one reason for geometrical isomerism is hindered rotation about any bond. Only one reason for geometrical isomerism, hindered rotation about any bond. ठीक, अबाउट एनी बॉन्ड। अब एनी बॉन्ड में फॉर एग्जाम्पल अंडर सुटेबल कंडीशन, अंडर सुटेबल कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल अंडर सुटेबल कंडीशन, एल्कीन, ऑक्साइम, एल्कीन, ऑक्साइम, साइक्लोएल्केन, will show geometrical isomerism. ठीक, अगर तुमसे कोई कहे कि एल्केन क्यों नहीं शो करता है ड्यू टू फ्री रोटेशन, एल्काइन क्यों नहीं शो करता ड्यू टू नो रोटेशन, एल्काइन में रोटेशन ही नहीं होता, दो पाई बॉन्ड है। समझे? तो रिस्ट्रिक्टेड और हिंडर्ड रोटेशन विल बी इंपॉर्टेंट फॉर ज्योमेट्रिकल एंड कंडीशंस। समझे? इसलिए तो बाकी बच्चों EZ जो है फिर कल बताएंगे। ठीक, EZ और ऑक्साइम जो है कल बताएंगे।